हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। हमारा टॉपिक चल रहा है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि यह जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका और तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका है। तो आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पूरा डिटेल पढ़ के फिनिश कर देंगे, जिससे कि हमारा 3 चैप्टर में नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई सा भी एग्जाम दें, टीजीटी पीजीटी लेवल तक का, इसमें से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और बाकी तो अदर एग्जाम के लिए यह क्लास तो बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको पूरा देखें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए, मैंने अपने हाथों से जो है आज पहले से ही ग्रेट लेक्स जो है, ग्रेट लेक्स यानी जो महान झील है अमेरिका की, उसका फिगर मैंने खुद से बना के रखा है। बस आप सभी को रिवीजन करवाना है। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स के नीचे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। इसे जो है फिंगर लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ग्रेट लेक्स की उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी हिमानी युग में जो है ग्रेट लेक्स की उत्पत्ति हुई थी। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर यह स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाने वाली अक्षांश कौन सा है? तो यह 49 लेटीट्यूड यानी 49 अंश उत्तरी अक्षांश जो है रेखा, यह सीमा बनाती है अमेरिका और कनाडा के बीच में। अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का में स्थित महान झील। पहले नंबर पर सुपीरियर, दूसरे पर मिशिगन, तीसरे पर ह्यूरॉन, चौथे पर ईरी और पांचवें पर ओंटारियो। इन 5 झीलों के समूह को क्या कहा जाता है? महान झील यानी ग्रेट फिंगर्स भी कहा जाता है। इसको याद रखें। अब देखते हैं कि सुपीरियर झील की विशेषता क्या है। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मैंने लिख के रखा है, मैं सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करवा दूं। यह सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह है सुपीरियर झील। पहले नंबर पर सुपीरियर झील हो जाता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा? दूसरे नंबर पर आपका मिशिगन झील हो जाता है। इसको याद रखें। यह झील जो है पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? तो मिस्टर अमेरिका हो जाता है ना, तो मिस्टर मिशिगन, मिस्टर ऐसे याद कर लेंगे तो हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा के बीच में जो 49 अंश लेटीट्यूड स्थित है, उसको मैं आपको दिखा दूं वो कहाँ से गुजरती है। एक सेकंड, ये गुजरती है यहाँ से, आप देखें, यहाँ से ऐसे लेकर ऐसे इसके बीच से ऐसे जाती है और यहाँ से ऐसे होते हुए इन चारों जो है झीलों के बीच से जो है 49 डिग्री अक्षांश रेखा ऐसे गुजर जाती है। और बाकी जो है एक झील छूट जाता है, कौन सा? ये आपका छूट जाता है मिशिगन झील, जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ यूएसए। बाकी की झील जो है यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तीसरे नंबर पर ह्यूरॉन झील, ये तीसरा झील हो जाता है। और चौथा झील आपका ईरी झील हो जाता है। इसको याद रखें, अभी इनकी विशेषता बता देंगे। और पांचवा झील आपका हो जाता है ओंटारियो। सबसे बड़ी झील, इन पांचों में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। और सबसे छोटी झील है ओंटारियो सबसे छोटी। मैं इसके लिए आपको छोटा सा बिंदी रख देता हूँ, ये सबसे छोटी हो जाती है। और सबसे बड़ा ये इसमें से ये है सबसे बड़ा जो है, इसको आप याद रखें। अब देखते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े किस माध्यम से हैं, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं पहले, फिर इनके बारे में लिखाएंगे कि इनके इन महान झीलों के किनारे पर कौन कौन से औद्योगिक शहर स्थित हैं। तो एक औद्योगिक शहर स्थित है यहाँ पर, जिसका नाम है डुलुथ औद्योगिक नगर। मैंने लिख के रखा है तो आपको लिख देते हैं डुलुथ, डी फॉर डुलुथ औद्योगिक नगर हो जाएगा। और दूसरा आपका यहाँ पे स्थित है औद्योगिक नगर, जो प्रमुख है वही लिखा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे स्थित है शिकागो, एस फॉर शिकागो। शिकागो कैसे याद करेंगे? कहाँ पे किस झील के किनारे स्थित है? तो सी, देखिए यहाँ पे आता है सी, ऐसे करके लिखा जाता है ना शिकागो। तो सा पे छोटी की मात्रा सी यहाँ भी आता है। और इसके बाद मिशिगन में भी छोटी की मात्रा आता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी याद होगा। तो शिकागो जो है किस नदी के किस झील के किनारे स्थित है? तो मिशिगन झील के किनारे स्थित है, इसको याद रखना। इसके बाद 2 और प्रमुख शहर, औद्योगिक शहर हैं, जैसे है ईरी नदी के किनारे पर, ईरी झील के किनारे पर एक शहर स्थित हो जाता है आपका यहाँ पे। ये कौन सा शहर है? तो ये डेट्रायड, डी फॉर डेट्रायड शहर, यहाँ पे एक औद्योगिक शहर स्थित है। और दूसरा स्थित है यहाँ पर, ये कौन सा? बफेलो, बी फॉर बफेलो। तो ये दूसरा शहर इसका ईरी झील के
तट पर स्थित है। इसके बाद ओंटारियो पे देखते हैं कौन सा शहर स्थित है। ओंटारियो से एक नदी निकलती है, मैंने कल आपको बताया था। इसके बाद यहाँ पे शहर भी स्थित है, कौन सा, मॉन्ट्रियल शहर यहाँ पर स्थित है। आप देखिए यम फॉर मॉन्ट्रियल जो कहाँ पर स्थित है, किस देश में है, तो मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा में। और टोरंटो शहर भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। टोरंटो जो कि कनाडा में ही स्थित है, यह भी यहीं पर स्थित है। यहाँ से एक नदी निकलती है ओंटारियो झील से, मैंने बताया था। और कौन सी नदी निकलती है, ऐसे करके निकलती है एक नदी जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। SLR यानी सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ से निकलती है किस झील से, ओंटारियो झील से। इसी के तट पर जो है मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। और ये मॉन्ट्रियल में एक ओजोन परत संरक्षण सम्मेलन हुआ था, इसके बारे में आपको दिखा दूंगा। और जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है, और ये जो है किस सागर में जाके किस खाड़ी में गिरती है, तो यह जो है सेंट लॉरेंस नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो मैंने बताया था विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, फंडी की खाड़ी। आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हडसन की खाड़ी सबसे बड़ी है, लेकिन ये गिरती है फंडी की खाड़ी में। और यहाँ पे गिरने पर यह जो है विश्व का सबसे बड़ा ज्वार नद मुख बनाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वार आता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ पे आता है, किस खाड़ी में, तो फंडी की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है, इसके बाद ये बहते हुए फंडी की खाड़ी में गिर जाती है। फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा ज्वार आता है। मैं ये सब लिख के रखा हूँ, बस आपको सिर्फ देखना है। तो देख लिए, ये हो गया महान झील। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट किस माध्यम से हुई है, किस जल संधि से या किस नहर से, इसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सू नहर किन झीलों के मध्य स्थित है। तो सू नहर जो है यह सुपीरियर और ह्यूरॉन, इनके बीच जो है सीमा कौन बनाती है, सू नहर। अभी देखो इसको मैं कैसे ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा और आप भूलेंगे नहीं। सू नहर ये हो गया। अब कैसे याद करेंगे, सू से सुपीरियर और हा से देखो हर ह्यूरॉन, ऐसे याद कर लेंगे। तो सू से सुपीरियर, हा से ह्यूरॉन। सू नहर जो है यह सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सू नहर जो है किस झील के मध्य स्थित है, तो ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच स्थित है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ह्यूरॉन और मिशिगन ये दोनों किस माध्यम से जुड़े हुए हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ये कनेक्ट होते हैं एक जल संधि है जिसका क्या नाम है, मैनीकॉफ। इसको मैं पूरा लिखूंगा, मैनीकॉफ। ये हो गया मैनीकॉफ जल संधि, ठीक है, जल संधि, इससे कनेक्ट होते हैं। इसके बाद जो है आप पूछेंगे ह्यूरॉन को ईरी से कनेक्ट करने वाली कौन सी नहर है, तो ह्यूरॉन को ईरी से कनेक्ट किस माध्यम से होता है, तो यह कनेक्ट होता है सेंट क्लेयर नदी से। किस नदी से, सेंट क्लेयर। आपको बहुत मजा आएगा, बस देखते रहें। सेंट क्लेयर नदी ये इससे जुड़ता है। फिर इसके बाद ईरी और ओंटारियो किससे जुड़ते हैं, तो ईरी और ओंटारियो जुड़ता है किस नहर से, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, वेलैंड नहर। वेलैंड नहर से। और एक प्रश्न बनता है कि जो है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो कि सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर, तो वह ईरी और ओंटारियो की सीमा पर। कह सकते हैं कि वेलैंड नहर पर जो है विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है, तो यह ईरी और ओंटारियो के बीच वेलैंड नहर पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। यह विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। तो आप इसको याद करें, ये हो गया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो है इन झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताएं, तो आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। कैसे, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता दूं, तो इसका ट्रिक हो जाता है सुपर, आप इसको लिखिए, सुपर मिशन है ई अंटी, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक है, सुपर मिशन है ई अंटी, ऐसे याद करेंगे। तो इसका हो जाएगा नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ इसका जो है विस्तार है। तो एन फॉर हो जाएगा, सु फॉर हो जाएगा सुपीरियर, इसको याद जानते ही हैं, सुपीरियर हो जाएगा। मिशन फॉर हो जाएगा मिशिगन, ठीक है, ये मिशिगन हो जाएगा। है फॉर ह्यूरॉन हो जाएगा, इसको आप याद कर सकते हैं। इसके बाद ई फॉर हो जाएगा ईरी, और इसके बाद अंटी फॉर हो जाएगा ओंटारियो, ठीक है, ओंटारियो। मैं पूरा नहीं लिख सकता क्योंकि टाइम लग जाएगा।
तो ये इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ इनका विस्तार है। अगर पूछे कि पूर्ण रूप से कौन सी झील अमेरिका में स्थित है, तो मिस्टर अमेरिका, यहाँ पे आप सब कर सकते हैं मिस्टर अमेरिका, ठीक है। तो मिस्टर अमेरिका से मिशिगन झील हो जाएगा। शिकागो शहर जो है ये मिशिगन झील के तट पर स्थित है। तो ये इस प्रकार से ये 5 महान झील हैं। इनकी उत्पत्ति कब होती है, तो इनकी उत्पत्ति हुई है हिमानी युग में। इसको याद रखें। इसे जो है ग्रेट लेक्स या फिंगर लेक्स भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने लिख के रखा है, बस आप सभी को एक बार देखना है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। और सुपीरियर झील के तट पर ही कौन सा औद्योगिक शहर स्थित है, तो यह औद्योगिक शहर स्थित है डुलुथ औद्योगिक नगर, जो कि कहाँ किस शहर मतलब किस देश में है, तो यह अमेरिका में है, क्योंकि दोनों बॉर्डर बना रहे हैं ना सुपीरियर झील से, कनाडा और यूएस से। लेकिन यह डुलुथ औद्योगिक नगर अमेरिका का है, ये अमेरिका में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, लेकिन विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, वहीं क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है, तो यह कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर हो जाता है, जो कि कहाँ पे है, यह रूस में स्थित है, ठीक है, आर फॉर रूस, ठीक है। लेकिन यह खारे पानी की झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मिशिगन झील, यह पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। मैंने बताया था आपको ना, यह पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है और मिशिगन झील के तट पर ही शिकागो शहर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ है, तो यह है शिकागो शहर में, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओंटारियो झील। मैंने बताया था ओंटारियो झील, यहीं से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और यह नदी जो है निकलकर कहाँ पर विलीन होती है, तो यह फंडी की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है, याद रखें। अब देखते हैं कि ओंटारियो झील के पास जो है कौन सा शहर स्थित है। मैंने बताया था मॉन्ट्रियल शहर स्थित है, जो कि कनाडा का एक शहर है। और मॉन्ट्रियल किस लिए जाना जाता है, तो यह जाना जाता है ओजोन परत संरक्षण के लिए। और ओजोन परत से संबंधित सम्मेलन कब हुआ था, यानी मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था 16 सितंबर 1987 में। और एक शहर स्थित है इसी पर, ओंटारियो झील के पास एक शहर और स्थित है, कौन सा, टोरंटो शहर, ये भी स्थित है कहाँ, लेकिन टोरंटो शहर भी किसका है, तो यह भी कनाडा का ही शहर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से औद्योगिक शहर हैं, तो है नियाग्रा प्रपात। नियाग्रा जलप्रपात यह ओंटारियो और ईरी के मध्य वेलैंड नहर पर स्थित है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात यह ओंटारियो और ईरी के मध्य वेलैंड नहर पर स्थित है। विश्व का सबसे चौड़ा व उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे चौड़ा और उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो नियाग्रा जलप्रपात है, इसको याद रखना। किस नदी पर है, ओंटारियो और ईरी के मध्य स्थित है। अब कैनेडियन शील्ड के बारे में आपको पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद मैं रिपीट आपको यहाँ पे दिखाने आऊँगा। पहले मैं कैनेडियन शील्ड की तरफ ले चलता हूँ आपको। तो अब देख लेते हैं, हम पढ़ने वाले हैं कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड जो है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन पूछा जाता। फिर हम पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में, जो नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल है, उसके बाद घास के मैदान के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करके अपना वीडियो समाप्त कर लेंगे। इसके बाद आप जो है वीडियो को एक लाइक कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड किसे कहते हैं, जो कनाडा में ये हो जाता है आपका कनाडा शहर, ठीक है, मतलब देश। कनाडा देश में जो 5 क्रम से एक झीलें हैं, 5 ये जो है पांचों जो है झील बना रखा मैंने, ठीक है। इन्हीं 5 झीलों को क्या कहते हैं, कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। इनका क्रम अक्सर पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा झील कैनेडियन शील्ड में नहीं आता है। तो उठा के आपको जो ये ग्रेट लेक्स यहाँ पे स्थित हैं, ग्रेट लेक्स 1 2 ऐसे हो जाता है, 3 ये 4 और ये 1 5। तो इस प्रकार से जो है आपका जो ये 5 झील हो जाते हैं। तो इनमें से कोई एक जो है एक झील इसमें डाल देगा ऑप्शन में। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि कैनेडियन शील्ड में कौन सी झील सम्मिलित नहीं है, या फिर मिशिगन। इन 5 लेक्स में से इन 5 लेक्स में जो है 3 ऑप्शन इसका ले लेगा, 1 ऑप्शन इसमें का डाल देगा। फिर इससे पूछेगा कि ग्रेट लेक्स में कौन सी झील सम्मिलित नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो पहले आप देखिए कि कैनेडियन शील्ड में कौन कौन से झील आते हैं, इनका क्रम हम याद करेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ इनका क्रम अक्सर पूछा जाता है। तो पहले नंबर पर आता है कौन सा, ग्रेट बियर, ठीक है, पीने वाला बियर नहीं है। तो ग्रेट बियर झील हो जाता है। मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, वहाँ पे मतलब मैं पेज पे लिख के रखा हूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकता। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, ग्रेट स्लैब झील। और तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो ये आता है अथावास्का।
अथावास्का झील, और चौथे नंबर पर कौन सा झील आता है, रेनियर। ठीक है, चौथे नंबर पर रेनियर झील आता है, और पांचवें नंबर पर कौन सा आता है, तो ये आता है विनीपेग। ठीक है, विनीपेग। पहले पर ग्रेट बियर, दूसरे पर ग्रेट स्लैब, तीसरे पर अथावास्का, चौथे पर रेनियर, पांचवें पर विनीपेग। तो ये कैनेडियन शील्ड में 5 महान झीलें आती हैं, इसको याद रखें। और इनका क्रम भी पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण जो है इनका क्रम क्या है, तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथावास्का, रेनियर, विनीपेग, ये कनाडा की ग्रेट कैनियन शील्ड में आने वाली झीलें हैं, इसको याद रखें। अब देखते हैं कि अमेरिका में कौन सी शहर झील स्थित है। तो अमेरिका में एक झील स्थित है यहाँ पर, आप जो है इसको देख सकते हैं, यहाँ पर एक झील स्थित है जिसका क्या नाम है, इटावास्का। ठीक है, इटावास्की झील, इसको मैं ई से लिख देता हूँ। इटावास्का झील जो है ये जो है अमेरिका में स्थित है। इसके बाद यहीं से जो है कौन सी नदी निकलती है, मैंने बताया था ऐसे करके, तो एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, मिसिसिपी नदी। तो मिसिसिपी नदी कहाँ के झील से निकलती है, तो इटावास्का झील से निकलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन सी झील स्थित है। तो एक झील स्थित है यहाँ पे, इसके बीच में स्थित है, तो इस झील का नाम हो जाता है ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक झील निकल है, और ये जो है अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली झील हो जाती है इटावास्का झील, जो कि मिशिगन नदी निकलती है, और दूसरी झील कौन सी है अमेरिका की, तो ग्रेट साल्ट लेक। क्वेश्चन पूछा था ग्रेट साल्ट लेक किस देश में स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखें। अब हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थल के बारे में, नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो है नॉर्थ अमेरिका में कौन से महत्वपूर्ण मरुस्थल है। तो मैंने यहाँ पे फिगर बना के रखा है, आप इसको सिर्फ देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो है ग्रेट प्लेन के नाम से जाना जाता है, ये मैदान है ग्रेट प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जो है कनाडा और यूएसए में है। कनाडा और यूएसए में ग्रेट प्लेन्स का विस्तार है, इसको जानते रहें। लेकिन मरुस्थल की बात करें तो पहले नंबर पर मरुस्थल आ जाता है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन मैंने यहाँ पे लिख रखा, तो ये ग्रेट बेसिन हो जाता है। उसके नीचे जो है मोजावे मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये पूर्ण रूप से अमेरिका में, बाकी सभी मरुस्थल जो है अमेरिका में स्थित हैं। तो ग्रेट बेसिन अमेरिका में स्थित है, मोजावे मरुस्थल ये भी अमेरिका में स्थित है। कोलोरेडो का पठार, जहाँ से कोलोरेडो नदी निकलती है और ये निकल कर कहाँ जाती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो कोलोरेडो का पठार कहाँ पर स्थित है, ये भी पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, इसको याद रखें। और सोनोरन मरुस्थल, ये क्वेश्चन पूछा गया, सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित है। तो ये हो जाता है, ये थोड़ा सा जो है टच करता है मैक्सिको को, ये मैक्सिको में भी प्रवेश कर जाता है सोनोरन मरुस्थल। और इसके बाद सबसे बड़ा मरुस्थल अमेरिका का कौन सा है, तो ये है चिहुआहुन मरुस्थल। यह अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार जो है अमेरिका और मैक्सिको दोनों देशों में पाया जाता है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक द्वीप है, ठीक है, एक द्वीप है, एक द्वीप है जिसे, इन द्वीप समूहों को क्या कहते हैं, तो इन द्वीप समूहों को कहते हैं हवाई द्वीप, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है और अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में। लेकिन ये जो है अगर मैप में देखा जाए तो ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो ये अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है हवाई द्वीप। इसे क्या कहते हैं, तो इस हवाई द्वीप को कहते हैं प्रशांत महासागर की मोती। प्रशांत महासागर की मोती कहते हैं। और यहीं पर जो है इसी हवाई द्वीप पर विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है, जिसका क्या नाम है, मोनो लोआ। अभी मैं लिख के रखा हूं, मैं आपको बता दूंगा। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो सक्रिय रूप से है वह कौन सा है, तो मोनो लोआ है। इसको आप याद रखें। मोनो लोआ किस द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप पर। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है। मोना जैसे किसी लड़की का नाम हो जाता है मोना कैसी है, हाई फाई रहती है, तो मोना लोआ हवाई, ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, मोना लोआ, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है कि मैंने बताया था आपको, लिख के रखा, फिर एक बार बता देता हूँ कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो चिहुआहुन है। चिहुआहुन यह सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको याद रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि कुछ जो है द्वीप जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका क्या नाम है, तो जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत इसमें जो है नॉर्थ अमेरिका में टोटल 33 देश हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ही देशों के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे क्यूबा,
क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं, याद रखना। और ये किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है तो अटलांटिक महासागर में या कैलिफोर्निया के पास, कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है इसके पास जो है क्यूबा, हैती और जमाइका स्थित है, इसको याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है न्यूयॉर्क। दो अमेरिका के दो महत्वपूर्ण शहर, इनकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये पूर्वी तट पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क जो है यह पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखें। और वाशिंगटन भी यहीं पर स्थित है। वाशिंगटन जो है यह अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। अब जो है ना, मैं आपको ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ा चुका हूं, अब हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको पूरा रिवीजन एक बार करवा देता हूं, जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। अब हम पढ़ने वाले घास के मैदान के बारे में, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो नॉर्थ अमेरिका का जो शीतोष्ण घास के मैदान, नॉर्थ अमेरिका में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इन शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। प्रेरीज को दो भागों में बांट दिया गया है, एक कनाडा वाले भाग में और एक यूएसए के भाग में। कनाडा में जो भाग प्रेरीज का पाया जाता है उसे गेहूं की पेटी कहते हैं, और जो अमेरिका में प्रेरीज का भाग पाया जाता है उसे मक्का की पेटी कहते हैं। ये दोनों याद रखें। अब हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको पूरा देखें। विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है? तो ओंटारिया खान है, और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह अमेरिका में है। और विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस कहाँ से निकाला जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस यूएसए में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। विश्व के सिलिकॉन वैली के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को। और यह किस तट पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को ये किस देश का प्रांत है? तो यह यूएसए का प्रांत है, ठीक है। यह यूएसए का प्रांत है, और यह किस तट पर स्थित है? तो यह पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को। और भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? तो बेंगलुरु। मैंने आपको कैनेडियन शील्ड के बारे में पढ़ा दिया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगा। तो इसका नॉर्थ से साउथ का विस्तार क्या है, इसको आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है। तो ग्रेट बियर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ग्रेट स्लैब, तीसरे नंबर पर अथाबास्का, चौथे नंबर पर रेनियर है, और पांचवें नंबर पर विनिपेग है। तो इस प्रकार से इसका क्रम भी याद रखना। इटास्का झील मैंने बताया था, तो इटास्का झील यह कहाँ पर स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है, और यहीं से जो है मिसिसिपी नदी निकलती है। और अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, नहीं तो अभी हम आपको बता देंगे। और ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर स्थित है? मैंने दिखाया था, ये पठारों के बीच में स्थित है ग्रेट साल्ट लेक। और यह किस देश में स्थित है? तो यह भी यूएसए में स्थित है। कनाडा विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला, मतलब जो समुद्र के किनारे किनारे जो जमीन लगती है उसे तट कहते हैं। तो कनाडा जो है सबसे बड़ी तट रेखा वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। विश्व का ही सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो यह कनाडा है। कनाडा की लोकेशन क्या हो जाती है कि अगर पूछे कनाडा कहाँ स्थित है, तो कनाडा का मैप मैं ऐसे बना देता हूँ, समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हो जाता है हडसन की खाड़ी, इधर जो है यूएसए से सीमा साझा करता है। और यहाँ पे जो है हो जाता है अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, इसके उत्तर में कौन सा सागर है? आर्कटिक महासागर, इसको याद रखें। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हरिकेन और टॉर्नेडो। और यह दक्षिण पूर्व यानी मैक्सिको की खाड़ी के पास, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी के पास जो चक्रवात चलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन और टॉर्नेडो। और यही जो है चक्रवात जब ऑस्ट्रेलिया के पास चलते हैं तो कौन से नाम से जाने जाते हैं? विलिबीलीज के नाम से। तो यूएसए में एक शहर है, मैंने बताया था डेट्रॉयट शहर, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह कार उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है, या यह कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक शहर और है यूएसए में, कौन सा? एक्रान शहर। एक्रान शहर यह विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना। नेक्स्ट पॉइंट होता है कनाडा। कनाडा देश के बारे में पढ़ते हैं। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, यहाँ पर जो है विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादक प्रांत है। विश्व में सबसे अधिक कागज का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो कनाडा में। कनाडा के किस शहर में? तो मॉन्ट्रियल शहर में, इसको याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है यूरेनियम। कनाडा जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है। पहले नंबर पर नहीं है, यह सबसे बड़ा है लेकिन पहले नंबर पर नहीं है, यह दूसरे नंबर पर है। अगर पूछे कि पहले नंबर पर कौन सा देश है यूरेनियम उत्पादक और निर्यातक में, तो वह है कजाकिस्तान, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। एशिया महाद्वीप को बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखें। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह कजाकिस्तान है, लेकिन यह एशिया में है। अगर दूसरे नंबर पर विश्व में पूछे तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है कनाडा। नेक्स्ट इसका शहर है, एक खान है इसका, कौन सा? सुलीवान खान, ठीक है। सुलीवान खान यहाँ से जो है सीसा और जस्ता
का सबसे बड़ा खान है, सीसा और जस्ते का सबसे बड़ा खान कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा खान है, या इसका नाम है सुलिवान, और ये कहाँ स्थित है, यह भी कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका के बारे में। यूएसए के बारे में देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक मक्का सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो वह अमेरिका है। क्यूबा मैंने दिखाया था, यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। अमेरिका के बारे में मोन्टाना राज्य की एक खान है, ठीक है। मोन्टाना राज्य में एक खान है जिस खान का क्या नाम है, बुटे खान। यह प्रसिद्ध है किसके लिए, तो यह विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तांबे की सबसे बड़ी खान है बुटे खान, और यह खान स्थित है तो अमेरिका में। किस प्रांत में, तो मोन्टाना प्रांत में। अपने नेक्स्ट है अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या है, तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है, और यह कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में स्थित है। सेंट लुइस नगर यह कहाँ है, तो यह भी अमेरिका में है। लेकिन इसे किस लिए, यह सेंट लुइस नगर किस लिए जाना जाता है, तो यह जाना जाता है मक्का मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो सेंट लुइस नगर। अब देखते हैं न्यूयॉर्क के बारे में फिर, तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यह विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है, यानी चिड़ियाघर है, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर देखते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी, यह कहाँ स्थित है, यह भी न्यूयॉर्क में स्थित है। जिसका डिजाइन, स्टेचू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो यह किया था फ्रेडरिक आगस्ट बर्थोल्डी। फ्रेडरिक आगस्ट बर्थोल्डी ने इसे बनाया था, ठीक है। मैंने जो लिख रखा है सेम बिल्कुल सही लिखा है, बोलने में हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो उसके लिए क्षमा करना स्टूडेंट। अब देखते हैं मेसाबी खान। मेसाबी खान क्यों प्रसिद्ध है, तो यह लोहे की विश्व प्रसिद्ध खान है। कहाँ पे स्थित है, यह अमेरिका में स्थित है। मेसाबी खान लोहे के लिए प्रसिद्ध है और यह अमेरिका में है। ओंटेरियो खान यह सोने की सबसे बड़ी खान है, सोने की सबसे बड़ी खान है, और यह कहाँ स्थित है, तो यह कनाडा में स्थित है। पनामा नहर के दो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो पनामा नहर आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ लें, अगर आपको बताना है तो प्लीज़ बता देना, बहुत मेहनत करके बनाते हैं, आप एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, हमें अच्छा भी लगेगा। तो पनामा नहर आपको बताना है कि किस महाद्वीप को मतलब किस महाद्वीप को अलग करती है, ठीक है। पनामा नहर जो है किस महाद्वीप को अलग करती है, ठीक है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका रिप्लाई दे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने इसको एक बार नहीं बार बार पढ़ाया है, तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। तो पनामा नहर दो प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं पनामा नहर के, एक का नाम है कोलन और दूसरे का नाम है पनामा। इस प्रकार से आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर देना। कल मैं इसकी नॉर्थ अमेरिका की एक सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम देना किसी भी लेवल का, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा बाय, जय हिंद।